हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.3। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इस एक्सरसाइज के लास्ट वीडियो में डिस्कस किए गए थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट में हमको प्रूफ करना है cosec थीटा माइनस cot थीटा रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos थीटा। तो इसका एलएचएस लेते हैं। टेकिंग एलएचएस, ये इसका एलएचएस है। cosec थीटा को लिख सकते हैं हम 1 ओवर sin थीटा माइनस cot थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, और क्योंकि इसका होल स्क्वायर है तो इस एक्सप्रेशन का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। नाउ अब इस ब्रैकेट के अंदर का एलसीएम लेंगे। वो एलसीएम हमारे पास आता है sin थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, 1 आया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस अगेन साइन से साइन कैंसिल 1 आया, 1 की कॉस से मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस थीटा, और इसका फिर से होल स्क्वायर। यहां पर न्यूमरेटर का होल स्क्वायर अलग हो जाएगा, डिनोमिनेटर का अलग। तो दिस एक्सप्रेशन शुड बी रिटन 1 माइनस कॉस थीटा रेज़ टू द पावर 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट आइडेंटिटी हमको बताती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। इससे अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 को हम 1 स्क्वायर भी बोल सकते हैं। अब ये लुक आ गई इसकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जिसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा रेज़ टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से इसकी एक पावर कैंसिल हो जाएगी। देन वी गेट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन, यहां पर ये टर्म कैंसिल, 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारा आरएचएस भी है, यही हमको प्रूव भी करना था। सो दिस इज द पार्ट फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसमें हमको प्रूव करना है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ sec a। एलएचएस लेते हैं, और एलएचएस लेने के बाद इस एलएचएस का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इसके डिनोमिनेटर 1 प्लस साइन ए से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, कॉस ए बचा। कॉस ए का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कॉस ए के साथ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। कॉस ए से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा। इस 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इस 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर का एक्सपेंशन करेंगे, जिसकी लुक है a प्लस बी रेज़ टू द पावर 2 की तरह। ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए एज इट इज कॉपी पेस्ट प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। न्यूमरेटर में देखेंगे cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को पास पास रखेंगे, और फर्स्ट आइडेंटिटी से इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसको कंबाइन करके हम लिखते हैं, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस ट्वाइस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1, ऐसा हमको आइडेंटिटी फर्स्ट बोलती है। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए।
1 plus 1 2, 2 plus 2 sin A divided by 1 plus sin A into cos A। न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ध्यान से देखेंगे 1 प्लस साइन ए न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, दे आर कैंसल्ड आउट, वी गेट 2 अपॉन कॉस ए। कॉस ए का रेसिप्रोकल सेक ए, इसको लिखा जा सकता है ट्वाइस ऑफ सेक ए, और यही हमारा आरएचएस भी है, यही हमको प्रूफ भी करना था। सो दिस इज द पार्ट सेकेंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आइए देखेंगे पार्ट थर्ड। इसमें हमको प्रूफ करना है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। एलएचएस ले रहे हैं और एलएचएस लेने के बाद जो tan और cot वाले एक्सप्रेशंस हैं इनको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं साइन और cos के टर्म्स में। तो tan थीटा को लिखा जा सकता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक इसी तरह से सेकंड टर्म का भी एक्सपेंशन करेंगे, cot थीटा को लिखेंगे cos थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इस डिनोमिनेटर में से एलसीएम लेंगे, 1 का डिनोमिनेटर 1 ही माना जाएगा और यहां पर डिनोमिनेटर साइन थीटा है तो 1 और साइन थीटा का एलसीएम हुआ साइन थीटा। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, एज इट इज कॉपी पेस्ट किया, नीचे एलसीएम लिया जो कि आ गया साइन थीटा, यहां बन जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा। प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया, ऐसा ही हमने सेकंड टर्म के साथ किया, cos थीटा अपॉन साइन थीटा एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया, यहां पर आए एलसीएम लिया डिनोमिनेटर में से, वो आया हमारे पास cos थीटा। एक्सप्रेशन बन जाएगा cos थीटा माइनस साइन थीटा। इनको सीधा करके लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है इससे, या हम कहें मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल से। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन थीटा न्यूमरेटर में आ जाएगा और साइन माइनस कॉस डिनोमिनेटर में। प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे, यही काम यहां पर भी करेंगे तो cos थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाई विद cos थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान से देखेंगे, अब न्यूमरेटर में तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया, इधर न्यूमरेटर में cos स्क्वायर थीटा है, ये साइन थीटा माइनस cos थीटा है, जबकि ये cos थीटा माइनस साइन थीटा है। तो कितना अच्छा हो कि अगर मैं इस ब्रैकेट में से माइनस टर्म कॉमन निकाल लूं तो माइनस के कॉमन निकालने से इस ब्रैकेट के अंदर के साइन ऑपोजिट हो जाएंगे, ये cos थीटा नेगेटिव हो जाएगा और साइन थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पर भी यही साइन थीटा माइनस cos थीटा है, हमें एलसीएम लेने में बहुत इजी हो जाएगा। तो इस टर्म में से मैं माइनस कॉमन निकालूंगा, उस माइनस की मल्टीप्लाई इस प्लस के साथ होगी तो वो इसको माइनस बना देगा, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। इसको कंबाइन करके लिख देंगे तो ये बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, क्योंकि इस माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस के साथ। यहां बन गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, और इसके साइन हो गए अपोजिट, और ये बन गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब एलसीएम लेना थोड़ा सा इजी हो गया, इन दोनों ही टर्म का एलसीएम हो जाएगा
कॉस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास साइन थीटा। इस साइन थीटा की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर साइन स्क्वायर थीटा से होगी, तो हमें मिलेगा साइन क्यूब थीटा माइनस, इधर आएंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, हमारे पास बचा cos थीटा। इस cos थीटा की मल्टीप्लाई cos स्क्वायर थीटा के साथ होगी, तो इसको बना देगा ये cos क्यूब थीटा। अब हमारे पास जो न्यूमरेटर है, इस न्यूमरेटर की लुक बन गई a क्यूब माइनस बी क्यूब जैसी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी जल्दी से रिकॉल कर लेंगे। a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्म से इस न्यूमरेटर का एक्सपेंशन कर देंगे, तो हमको मिलेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे। डिनोमिनेटर में है हमारे पास cos थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा। ध्यान से देखेंगे, साइन थीटा माइनस cos थीटा न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, दे आर कैंसिल्ड आउट। इस ब्रैकेट में देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है, तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। हमारे पास न्यूमरेटर में दो टर्म है, 1 और दूसरा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। डिनोमिनेटर में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इस डिनोमिनेटर को इन दोनों ही टर्म के नीचे सेपरेटली अलग अलग शो करके लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos थीटा विच इज sec थीटा, 1 अपॉन sin थीटा विच इज cosec थीटा। तो ये बन गया हमारे पास sec थीटा इंटू cosec थीटा प्लस cos से cos कैंसिल, sin से sin कैंसिल, प्लस का 1। और यही हमारा क्या है, RHS भी है, यही हमको प्रूव भी करना था। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका, जो कि है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इक्वल साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। इसमें हम LHS ले रहे हैं, उसको सॉल्व करेंगे, कुछ उसका वैल्यू आएगा, फिर RHS लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसका भी वैल्यू आएगा। तो जो LHS का सॉल्यूशन आएगा वही RHS का सॉल्यूशन भी होगा, तो हम कह देंगे n कि LHS और RHS आपस में इक्वल है। तो टेकिंग LHS फर्स्ट, 1 प्लस sec a है, तो sec a को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a। इसी तरह से डिनोमिनेटर में sec a है, उसको भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos a। न्यूमरेटर में से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारे पास आया cos a, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा cos a प्लस 1। डिनोमिनेटर में है तो 1 अपॉन cos a, इनको सीधा सा लिखेंगे तो ये बन जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन cos a। इसको डिवाइड किया जा रहा है 1 अपॉन cos a से, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं cos a अपॉन 1 से। cos a से cos a कैंसिल, LHS की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 प्लस cos a। नाउ अब हम इसका RHS लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यू भी 1 प्लस cos a आएगी, फिर हम कह सकते हैं कि ये LHS और RHS आपस में इक्वल है। RHS है हमारे पास साइन स्क्वायर a, जिसको लिखा जा सकता है 1 माइनस cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos a।
इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम बोल सकते हैं कि 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए है। ऐसा लिखने पर इसकी लुक बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, दैट मीन्स 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। देखेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों जगह 1 माइनस कॉस ए है, दे आर कैंसिल्ड आउट, वी गेट 1 प्लस कॉस ए। और हमने देखा था कि एलएचएस को सॉल्व करके भी 1 प्लस कॉस ए हमारे पास आया था। तो ऑन बिहाफ दिस वी सी दैट एलएचएस बिकम इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस प्रूव दैट, यही हमको प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, 1 प्लस कॉस ए को फर्दर हम आगे सॉल्व कर लें और यहीं से हम आरएचएस बना लें, तो ऐसे भी किया जा सकता है। और जैसे किया है वो तरीका भी इसका ठीक है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा आसान तरीका है, तो इसको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज इसमें आगे प्रोसीड करने के लिए 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम इसको बना सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। सिंगल 2 स्टेप लगेंगे, 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे, उसी से डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर में बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, वही हमारा आंसर है। तो दोनों ही तरीकों से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। आइए देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमको प्रूव करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। एलएचएस ले रहे हैं, एलएचएस को सॉल्व करेंगे और इसके इक्वल लेकर आएंगे। एलएचएस में से मैं न्यूमरेटर में से साइन ए कॉमन ले रहा हूं, और आप बोलेंगे सर कॉस ए के पास तो साइन ए है नहीं, तो नहीं है तो हम इस कॉस ए को मान लेंगे कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए। हमने साइन ए से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हुआ मान लिया इसको, और न्यूमरेटर का साइन ए अब कॉमन में आ जाएगा, तो सिर्फ डिनोमिनेटर का साइन ए बचेगा, जो कि इस कॉस ए को बना देगा कॉस ए अपॉन साइन ए, जो कि होता है कॉट ए। तो वी टेक साइन ए एज कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, देन वी गेट द फर्स्ट टर्म इज कॉट ए। यहां से साइन ए कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस ये, इसके पास भी साइन ए नहीं है, तो हमने इसको मान लिया कि ये 1 इंटू साइन ए अपॉन साइन ए है। अब ऊपर न्यूमरेटर का साइन ए कॉमन में आ गया, डिनोमिनेटर का साइन ए बचा, यानी कि 1 अपॉन साइन ए बचा, जो कि होता है कॉसेक ए। ये बन जाएगा कॉसेक ए डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में से भी हम साइन ए कॉमन लेंगे, साइन ए कॉमन लेने के बाद यहां पर बनेगा कॉट ए प्लस यहां बन गया 1, यहां बन जाएगा माइनस के कॉसेक ए। कॉमन लिए हुए साइन ए आपस में कैंसिल हो गए, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ गया अब कॉट और कॉसेक के फॉर्म में आ गया। कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज रखेंगे, 1 को हम ट्रांसफर करने वाले हैं। हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी थर्ड कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा के। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम 1 को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको चेंज करके लिखेंगे, हमारे पास बन जाएगा ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 को 1 ना लिख करके हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इस ब्रैकेट की लुकअप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, जिसके फैक्टर्स होंगे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, फैक्टर करके लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए इंटू कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर एज इट इज कॉपी पेस्ट, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। न्यूमरेटर थोड़ा सा बड़ा सा दिखाई दे रहा है,
लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये cosec a प्लस cot a यहां पर भी है और cosec a प्लस cot a ये सेकंड टर्म में भी है, यही हम कॉमन निकाल लेंगे। वी टेक कॉमन एज cosec a प्लस cot a। अगर ये हमने कॉमन निकाला, हमारे पास न्यूमरेटर में दो टर्म थे, एक इस माइनस साइन से पहले, दूसरा इस माइनस साइन के बाद। तो माइनस साइन के से पहले तो सिर्फ था ही cot a प्लस cos a के, वही हमने कॉमन ले लिया, तो यहां तो बच गया हमारे पास 1। ये माइनस का साइन है, माइनस लगा दिया। सेकंड टर्म में से ये एक्सप्रेशन कॉमन आ गया, हमारे पास बचा ये, और चूंकि बाहर माइनस है इसलिए इनके साइन ऑपोजिट हो जाएंगे। ये बन जाएगा माइनस का cosec a प्लस का cot a। डिनोमिनेटर एज यूजुअल कॉपी पेस्ट, जो कि है cot a प्लस 1 माइनस cosec a। हम ध्यान से देखेंगे इन दोनों ब्रैकेट्स को, 1 माइनस cosec a प्लस cot a, 1 माइनस cosec a इंटू cot a, दे आर आइडेंटिकल इन ऑल मैनर्स, तो ये दे आर कैंसल्ड आउट। हमारे पास बचता है अब cosec a प्लस cot a, और यही हमारे पास RHS में है, यही हमको प्रूव भी करना था। तो दिस इज द पार्ट 5। आइए चलिए देखेंगे 6 पार्ट। प्रूव कर रहे हैं हमको स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल sec a प्लस tan a। LHS लेते हैं और LHS लेकर जो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हुआ 1 प्लस साइन ए, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, रेशनलाइज करेंगे हम LHS को। ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन हमने किया यहां पर। तो यहां न्यूमरेटर में तो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी की लुक है, जो कि बनाएगा a प्लस बी रेज टू द पावर 2। ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। बात करेंगे डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर में जो लुक है वो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। न्यूमरेटर को अगर देखें तो न्यूमरेटर पर स्क्वायर भी है और स्क्वायर रूट भी है, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। न्यूमरेटर बचा सिंपली हमारे पास 1 प्लस साइन ए। डिनोमिनेटर में अगर हम देखें तो ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि होता है कॉस स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर रूट में भी होगा, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट सिंपली कॉस ए हमको बन जाएगा, तो ये बनेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए। इस कॉस ए को सेपरेट कर देंगे दोनों ही टर्म के डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। जरूरत पड़ने पर मैथमेटिशियंस एलसीएम लेको कंबाइन कर देते हैं। आज जरूरत थी इसको स्प्लिट करके लिखने की, तो 1 के डिनोमिनेटर में कॉस ए अलग कर दिया, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दिया, साइन ए अपॉन कॉस ए अलग लिख दिया। अगर फर्स्ट टर्म को देखें तो 1 अपॉन कॉस ए है, जो कि कहलाता है sec a, और ये बनता है tan a। यही हमारा RHS है, यही हमको प्रूफ करना था। सो दिस इज द पार्ट 6। आइए देखेंगे 7th पार्ट, जिसमें हमको प्रूफ करना है साइन थीटा माइनस ट्वाइस साइन क्यूब थीटा अपॉन ट्वाइस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल tan थीटा। LHS लेते हैं और LHS में न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन निकाल रहे हैं, यहां से बचेगा 1 माइनस, यहां से एक पावर कम हो जाएगी क्योंकि हमने कॉमन निकाल लिया है, तो यहां से हो जाएगा ट्वाइस साइन
स्क्वायर थीटा, नीचे आएंगे cos थीटा कॉमन लेंगे, cos थीटा अगर कॉमन लिया तो यहाँ एक पावर कम हो गई, ये हो जाएगा ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा है, यही मेरा आंसर बनने वाला है, यही tan थीटा होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम स्प्लिट कर देंगे और लिखेंगे इसको cos के टर्म में, रिमेनिंग टर्म एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लेंगे। 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ऐसा हमसे फर्स्ट आइडेंटिटी कहती है। नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देंगे, देयर इज नो चेंज। इस 2 की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस ट्वाइस ऑफ cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा इंटू ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां ध्यान से देखेंगे 1 माइनस 2 है जिसका रिजल्टिंग माइनस 1 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे डिनोमिनेटर में अगर आए तो cos थीटा इंटू ट्वाइस cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, दे आर कैंसिल्ड आउट, वी हैव साइन थीटा अपॉन cos थीटा जिसकी वैल्यू होती है tan थीटा, ऐसा हमसे आइडेंटिटी बोलती है। तो यही tan थीटा हमको प्रूफ करना था क्योंकि यही हमें RHS में गिवन है। सो दिस इज द पार्ट 7। आइए देखेंगे पार्ट 8। साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। LHS लेंगे और एक्सपेंशन कर देंगे। इस फर्स्ट टर्म का एक्सपेंशन a प्लस बी रेज टू द पावर 2 के फॉर्मूले से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ साइन ए इंटू कॉसेक ए। दूसरा टर्म लेंगे प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस टाइम ऑफ cos a इंटू sec a। नाउ एक cosec a है जिसको 1 अपॉन साइन ए लिखा जा सकता है, जैसे इसको 1 अपॉन साइन ए लिखेंगे साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, इस साइन स्क्वायर ए को इस cos स्क्वायर ए के साथ कंबाइन करके अलग लिख देंगे क्योंकि इसका वैल्यू 1 होने वाला है। cosec square a as it is plus twice time of sin a into cosec a को लिखा 1 upon sin a, they are cancelled, plus sec square a plus twice time of cos a into sec a को लिखा 1 upon cos a। फिर से cos a से cos a कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू हो गया 1 प्लस cosec स्क्वायर ए को थर्ड आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर ए, क्योंकि आंसर में मेरे को cot का टर्म चाहिए। इसी तरह से यहां से हमारे पास आ गया प्लस का 2, sec स्क्वायर ए को लिख सकते हैं सेकेंड आइडेंटिटी से 1 प्लस tan स्क्वायर ए, क्योंकि आंसर मेरे को tan स्क्वायर ए का टर्म चाहिए था। अब बचा हमारे पास प्लस का 2, न्यूमरल्स को ऐड कर लेंगे। ब्रैकेट जब ओपन होगा 1 प्लस 1 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 प्लस 2 7 प्लस cot स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए, और यही हमारा RHS भी है, यही हमको प्रूफ भी करना था। सो दिस इज द पार्ट 8। आइए देखेंगे 9th पार्ट, इसमें हमको प्रूफ करना है cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a इक्वल 1 अपॉन tan a प्लस cot a।
LHS लेंगे और cosec a को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए। इसी तरह से sec a को लिखेंगे 1 अपॉन cos a माइनस cos a। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास आया साइन ए, यह बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस ब्रैकेट में आएंगे cos a, एलसीएम ऊपर आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर ए। नाउ फर्स्ट आइडेंटिटी हमसे कहती है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू cos स्क्वायर ए होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई विद 1 माइनस cos स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय cos ए। cos ए से cos ए की एक पावर कैंसिल, इधर sin ए से sin ए की एक पावर कैंसिल, वी गेट sin ए इंटू cos ए। LHS को सॉल्व किया मैंने और रिजल्ट आया मेरे पास sin a इंटू cos a। अब मैं RHS को सॉल्व करूंगा, यदि उसका भी रिजल्ट sin a इंटू cos a होगा तो मैं कह सकता हूं कि LHS और RHS आपस में इक्वल है। और टेकिंग RHS, tan और cot को sin और cos के टर्म में स्प्लिट कर देंगे। tan को लिखा जा सकता है sin a अपॉन cos a प्लस कॉट ए को लिख रहे हैं cos ए अपॉन साइन ए। इस डिनोमिनेटर में से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा साइन ए इंटू cos ए। फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर cos ए से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो cos ए से cos ए कैंसिल, बचा साइन ए। साइन ए की मल्टीप्लाई साइन ए के साथ होगी तो हमको देगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए से साइन ए कैंसिल, cos ए बचा, cos ए की मल्टीप्लाई cos ए के साथ, वी हैव cos स्क्वायर ए। अब ये साइन ए इंटू cos ए ये चला जाएगा, ये मूव करेगा ऊपर न्यूमरेटर में, ये बना हमारे पास साइन ए इंटू cos ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, जो आइडेंटिटी 1 हमसे कहती है कि इसकी वैल्यू होती है 1। तो फाइनली वी हैव साइन ए इंटू cos ए। RHS को सॉल्व करके भी आया, LHS को सॉल्व करके भी आया था। ऑन कंबाइनिंग बोथ द रिजल्ट वी से दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 4 का 9th पार्ट। आइए चलते हैं लास्ट पार्ट की ओर, जिसमें हमारे पास 3 टर्म है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल 1 माइनस tan ए अपॉन 1 माइनस cot ए रेज़ टू द पावर 2, और थर्ड है tan स्क्वायर ए। तो मैं फर्स्ट टर्म को सॉल्व करूंगा और उसको इक्वल बनाने का प्रयास करूंगा tan स्क्वायर ए का। ठीक इसी तरह से सेकंड टर्म को सॉल्व करके वैल्यू हम tan स्क्वायर ए बनाने का प्रयास करेंगे। तो हम कंबाइन कह सकते हैं ये तीनों टर्म आपस में इक्वालिटी को होल्ड कर रहे हैं, इक्वल है या आइडेंटिकल है। तो टेकिंग फर्स्ट टर्म, सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है sec स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है cosec स्क्वायर ए। sec स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 अपॉन cos स्क्वायर ए इनटू इस cosec स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 अपॉन sin स्क्वायर ए, तो ये sin स्क्वायर ए पहुंच जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए, जो कि होता है tan स्क्वायर ए, विच इज इक्वल्स टू थर्ड टर्म। नाउ वी टेक सेकंड टर्म, 1 माइनस tan ए है, मैं साइन और cos के टर्म में इसको स्प्लिट कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन cos ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos ए अपॉन साइन ए। इस पूरे का होल स्क्वायर है तो हम भी पूरे का होल स्क्वायर इसका कर देंगे। न्यूमरेटर से एलसीएम अलग लेंगे, डिनोमिनेटर से एलसीएम अलग लेंगे। तो न्यूमरेटर का एलसीएम हुआ cos ए, ये बन जाएगा cos ए माइनस साइन ए
डिनोमिनेटर में आते हैं, एलसीएम आया साइन ए, तब बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाई विथ, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। मैं इस डिनोमिनेटर में से माइनस का साइन कॉमन ले रहा हूं, और माइनस का साइन कॉमन लेने के बाद इसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, कॉस ए पॉजिटिव हो जाएगा और साइन ए नेगेटिव हो जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर है। ऐसा मैंने इसलिए करा कि अब ये कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए आपस में कैंसिल हो गए, तो मेरे पास बचा माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, जो कि हो गया माइनस का टेन ए होल स्क्वायर। होल स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव ये रिजल्ट आएगा, ये बन जाएगा टेन स्क्वायर ए, विच मीन्स यही हमारा थर्ड टर्म है। इस तरह से हमारा फर्स्ट टर्म भी थर्ड टर्म के इक्वल हो गया, सेकंड टर्म लिया उसको सॉल्व करा और वो भी थर्ड टर्म के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म। सो दिस इज द 10th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहाँ खत्म हुई और एक्सरसाइज के साथ ही एनसीईआरटी से ट्रिग्नोमेट्री यहाँ कंप्लीट होता है।